आज तक संसार ने देखा है कि जब भी दो भाई सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके बीच शत्रुता होती है। पर क्यों ना आप संसार के सामने एक नया उदाहरण रखें जिसमें दो भाई सिंहासन पर बैठे तो 1 और 1 11 बने। ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं है। सिंहासन परिवार को बांटता है, परिवार सिंहासन को नहीं बांटता। और यही राजनीति का प्रथम और अंतिम सत्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आज तक मराठा इतिहास में कभी सिंहासन का बंटवारा हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि कभी होना भी नहीं चाहिए। हमारी सोच, हमारे निर्णय अलग नहीं होंगे तो फिर साम्राज्य कैसे अलग होगा? साम्राज्य साझा नहीं होता, वो या तो मेरा होता है या किसी और का। अयम निज परो वेत्ते कनना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है, ये उसका है। ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। पर जिसका मन बड़ा होता है उसके लिए पूरा विश्व उसका परिवार होता है। जिस संस्कृति ने परायों को भी अपना बनाना सिखाया हो, वहां आप अपनों को भी पराया बनाना सिखा रहे हैं। महाराज, हमारे शत्रु तारा रानी साहब और राजे नहीं, मुगल हैं। यदि तारा रानी साहब का अनुभव, महाराज का साहस और हम सबका जुनून मिल जाए तो हम देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। आयु का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता। बाजी ने जो बातें कही वो पूर्ण रूप से आदर्श हैं। पंडबाजी, यहाँ निर्णय अवसर देखकर लिए जाते हैं, आदर्श देखकर नहीं। यदि हम राजे से युद्ध नहीं करेंगे तो वो इसे हमारी उदारता नहीं, दुर्बलता समझेंगे। यानी हमसे पूरा साम्राज्य मांगेंगे। यानी जब राजे हम पर प्रहार करेंगे तो हमें प्रत्येक देशवासी का समर्थन चाहिए होगा। पर हमारे लोग हमारा समर्थन करेंगे क्यों, जबकि वो जानते ही नहीं हम हैं कौन, हमारे सिद्धांत क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं। कई लोग तो हमें मुगलों का भेजा हुआ बहरूपिया समझते हैं। हम उनके मन से ये संदेह दूर किए बिना ये आशा नहीं कर सकते कि वो हमारा साथ देंगे। इसीलिए हम अपने देशवासियों को संबोधित करेंगे। यदि उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन हमारे साथ है तो ही हम सिंहासन पर बैठेंगे, अन्यथा राजे आके अपना सिंहासन ले सकते हैं। हम विरोध नहीं करेंगे। हम राजा बनेंगे या नहीं, इसका निर्णय सातारा की जनता लेगी। थाना जी, जनता को संबोधित करने का प्रबंध किया जाए। औशाउच। यदि किसी ने हमें यहाँ साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। कोटिया, होती तो हो जाने दे। अब मैं डर डर कर नहीं जी सकता। बाजी का परिवार मेरा परिवार है और मैं मेरे परिवार से दूर नहीं रह सकता। दूर तो मैं भी नहीं रह पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गांव वालों को हो क्या गया है। उन्हें क्या अंतर पड़ता है कि काका शाहू जी का समर्थन करे या किसी और का। सातारा की राजनीति सासपड़ में लड़ाई क्यों करवा रही है और ये गांव वाले हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि ये किसी और की बात सुन रहे हैं। म्हणजे
तेरे पिता देशद्रोही है। हर अपराध की क्षमा हो सकती है, देशद्रोह की नहीं। ये गुरुजी ने शुरू किया। गुरुजी ने बाड़ू को हमारे घर की निगरानी के लिए भेजा, वरना बाड़ू को कैसे पता चलता कि गोटिया भाऊ हमारे लिए भोजन लाए हैं। गुरुजी बाजी को और राधा काकू को अपना मित्र नहीं मानते, ये तो पता था, पर ये नहीं पता था कि वो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। बात मात्र इतनी नहीं है गोटिया भाऊ, ये राजनीति है, और राजनीति में सामने दिखता कोई और है और पीछे बैठकर खेल खेलता कोई और है। यदि गुरुजी को बाबा को शाहू जी का समर्थन करने से कोई समस्या थी, तो उन्होंने ये प्रश्न तब क्यों नहीं उठाया जब बाबा गांव में थे। हमारे परिवार पर देशद्रोह का आरोप लगाने से पूर्व उन्होंने बाबा और भाऊ के चले जाने की प्रतीक्षा क्यों की? बात तो सही है चिमना, पर इसका कारण क्या हो सकता है? वो तो पता करना ही होगा, चाहे उसके लिए भाव की तरह टेढ़ा रास्ता ही क्यों न अपनाना पड़े। हमारे देशवासियों नहीं, हमारे प्रिय मित्रों नहीं, हमारी बात सुनने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्यों? क्योंकि आप दिल से नहीं बोल रहे हैं महाराज। बाजी, ये हमारे पूर्वज हैं। हमने बचपन से इस दिन की प्रतीक्षा की कि कब हम स्वतंत्र होंगे, इनके पद चिन्हों पे चलेंगे, अपनी देश की सेवा करेंगे। पर आज जब वो दिन आया है, तो ऐसा लगता है कि हम इस कार्य के योग्य नहीं। हमारे आजोबा छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा ही नहीं, एक महान वक्ता भी थे। उन्होंने अपनी तलवार की धार से दुश्मनों को हराया और अपनी वाणी से प्रजा का हृदय जीता। पर हमें लगता है हम उनका ये इतिहास नहीं दोहरा पाएंगे। इतिहास तो वो दोहराते हैं महाराज जिनमें इतिहास बनाने की क्षमता नहीं होती। आप इतिहास दोहराएंगे नहीं, एक नया इतिहास लिखेंगे। पिता की विरासत का बोझ तो हर पुत्र पर होता है, मुझ पर है, आप पर है, और आपके कंधों पर मात्र अपने पिता की विरासत का बोझ ही नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक की आशाओं का भी बोझ है। अब ये कंधे झुक नहीं सकते महाराज। पर बाजी, हम बोलेंगे क्या? आपके पास एक सपना है महाराज, स्वराज का सपना, एक ऐसे समाज का सपना जहाँ समय के साथ चलने पर संस्कार पीछे ना छूटे, जहाँ प्रगति और संस्कृति साथ साथ चले। एक ऐसे समाज जिसके पांव अपने गौरवशाली अतीत की मिट्टी में हो और सर आने वाले भविष्य के आकाश में। आप अपने सपने के बारे में बात करेंगे, फिर आप जो कुछ भी कहेंगे मन से कहेंगे, और मन से कही हुई बात मन तक पहुंच ही जाती है महाराज। मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।
क्या काम है? अगर राधाबाई और उसके परिवार के बारे में बात करने आए हो तो मेरे पास वक्त नहीं है। हम आपसे बात करने नहीं गुरुजी, आपसे पढ़ने आए हैं। आज अचानक माँ सरस्वती की याद कैसे आ गई? पाठशाला में तो कभी पढ़े नहीं तुम। पढ़ू नहीं तो और क्या करूं गुरुजी? मैंने तो सोचा था सारा जीवन बाजी का लक्ष्मण बनकर बिता दूंगा, पर अब जब बाजी और उसके बाबा देशद्रोही बन गए हैं तब मेरे पास कोई मार्ग ही नहीं रहा। आज से पहले हमने कभी पढ़ाई की चिंता नहीं की, क्योंकि जो शब्द नहीं आता था वो जिम्मा समझा देता था, पर अब ये संभव नहीं है। मेरा विवाह तय हो गया गुरुजी, और नम्रता ने स्पष्ट कह दिया यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो विवाह नहीं होगा। मुझे आपके आशीर्वाद और आपकी सहायता चाहिए गुरुजी। काश हमने आपकी बात पहले सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। हम आपकी महानता समझ ही नहीं पाए गुरुजी। अब हम आप ही से पढ़ेंगे। आप जैसा विद्वान इस संसार में नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, विद्वान की महानता उसके गांव वाले कभी नहीं समझते। तुमने मेरी महानता तो समझी, पर देर से। अब हम तुम जैसे गवारों को कभी नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर गाय बैलों को पढ़ाएंगे गुरुजी? चुप मूर्ख! पंत प्रतिनिधि ने हमें व्यक्तिगत रूप से राजकीय महाविद्यालय में गुरु बनने का प्रस्ताव दिया है। अब हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। ये सब सहयोग नहीं हो सकता। पंत प्रतिनिधि तो सदैव से बाबा और भाव के विरुद्ध थे। ये हो सकता है कि गुरुजी जो कर रहे हैं उसके पीछे वही हो, पर हमें ये बात गुरुजी से सबके सामने स्वीकार करवानी होगी। पर कैसे? मात्र इतने ही लोग? शाहू जी, ये तारा रानी साहब के वफादारों का इलाका है। इनका विश्वास जीते जीते समय लगेगा। या हर हर महादेव! हर हर महादेव! आज यहाँ आने से पहले हम संकोच कर रहे थे, क्योंकि जब हम कहीं खड़े होते हैं तो मात्र हम अकेले ही नहीं, हमारे साथ हमारे पिता स्वर्गीय संभाजी महाराज यानी हमारे अजोबा छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा यानी उनके संस्कार भी खड़े होते हैं। हम असमंजस में थे कि हम उनकी विरासत का मान रख पाएंगे या नहीं, पर किसी ने हमसे कहा कि मात्र हम ही नहीं, इस संसार का हर पुत्र अपने पिता की आशाओं का भार ढो रहा है। हमारे पिता यानी हमारे आजोबा ने इस देश को नई आशा ही नहीं, नई परिभाषा भी दी है, स्वराज की परिभाषा। हम उनकी विरासत को अपने कंधों पर ढो पाएंगे या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मात्र समय दे सकता है। पर हम आप सबसे एक बात अवश्य कहना चाहेंगे। औरंगजेब की कैद में हमने एक बात सीखी, मुगल चाहे तो हमसे हमारे पिता का जीवन छीन लें,
हमारी आई साहब और हमारी दोनों पत्नियों की स्वतंत्रता छीन लें, पर वो जो हमसे नहीं छीन सकते हैं वो है हमारा सपना। हमारा सपना हमसे कोई नहीं छीन सकता। एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना, स्वराज का सपना, एक ऐसा स्वतंत्र देश जहां कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी नींव वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर रखी हो। ये सपना मात्र हमारे अकेले का सपना नहीं, इस मिट्टी में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का सपना है। और देश को जोड़ने का सपना हम परिवार तोड़कर आरंभ नहीं कर सकते। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम यहां सातारा से शासन चलाएंगे, आणि राजे कोल्हापुर से। हम राजे से युद्ध नहीं करेंगे, राजे के साथ मिलकर मुगलों से युद्ध करेंगे, क्योंकि ये युद्ध शांति स्थापना के लिए अनिवार्य हो चुका है। हमारा लक्ष्य युद्ध नहीं है, शांति है। साहू महाराज की जय! सातारा के राजा साहू जी महाराज की जय! सातारा के राजा साहू जी महाराज की जय! सातारा के राजा साहू जी महाराज की पंत प्रतिनिधि का संदेश है। उन्होंने हमें अभी इसी समय मंदिर के पीछे मिलने के लिए बुलाया। इसी संदेश की प्रतीक्षा थी। नमस्कार पंत जी। क्या हुआ पंत जी? हमसे कोई भूल, हमसे कोई अपराध हुआ है क्या? आप इस तरह मुंह फेर कर क्यों खड़े हैं? आप अपने मन में झांक कर स्वयं से पूछिए आचार्य जी। हमने तो वैसा ही किया है जैसे आपने कहा था। गांव के मुखिया के साथ साथ पूरे गांव वालों के मन में बालाजी के परिवार के प्रति घृणा पैदा कर दी। उनके मन में ये विश्वास दिलाया है कि बालाजी का परिवार देशद्रोही है। गांव के मुखिया से कहकर पूरे गांव में बालाजी के परिवार के प्रति सामाजिक बहिष्कार की मुनादी कर दी। उनका दाना पानी भी बंद करवा दिया। परंतु पंत जी, बालाजी का परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। एक से बढ़कर एक धुरंधर है। बाजी नहीं था तो चीमा ने अपना रंग दिखाया। उसने स्वयं अपने आई के लिए औषधि बनाई और तो और उसने अपने आई के साथ मिलकर उनकी सहायता करने वाले गोटिया के परिवार को भी मुखिया से क्षमा दिलवाई। परंतु आप चिंता ना करें पंत जी, अब हम कोई भी सहायता उन तक पहुंचने नहीं देंगे। सत्य कहा गुरुजी। गुरु का दर्जा तो ईश्वर से भी बड़ा होता है, और आप गुरु होकर इतना नीचे गिर गए। आपने हम पर अत्याचार किया और गांव वालों के साथ विश्वासघात। यही आपका सत्य है। सत्य वो होता है जो सिद्ध हो सके, और तुम इस सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, मैंने तुम्हारे परिवार के प्रति षड्यंत्र रचा, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती गुरुजी।
मेरा कहने का मतलब था कि बस गुरुजी बस, गप बसा। आप पहले से ही मेरी नजरों में गिर चुके हैं। अब इस तरह की झूठी कहानियां बनाकर स्वयं को और मत गिराइए। आपने हमें बालाजी के विरुद्ध भड़काया, जबकि सत्य यह है कि वो सही थे। साहू जी हमारे असली राजा हैं, जिन्होंने आधा राज्य छोड़ दिया लेकिन अपनों के साथ युद्ध नहीं किया। अब सातारा के सिंहासन पर वही बैठे हैं और हमारी निष्ठा उनके साथ है। साहू जी हमारे असली राजा हैं, जिन्होंने आधा राज्य छोड़ दिया लेकिन अपनों के साथ युद्ध नहीं किया। अब सातारा के सिंहासन पर वही बैठे हैं और हमारी निष्ठा उनके साथ है। शाहू महाराज के सिंहासन पर बैठते ही आपने अपना पाला बदल दिया। ये साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप डर गए हो कि बालाजी का परिवार अब शक्तिशाली हो गया है और यही डर तुम्हें तोड़ रहा है। गुरुजी बस मुखिया जी, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि संकट के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, और पिछले कुछ दिनों में हम पहचान गए कि इस गांव में हमारे मित्र कौन हैं और कौन नहीं। मैंने आपके सभी अपराध क्षमा किए हैं, क्योंकि गुरु मात्र एक व्यक्ति नहीं होता, प्रतीक होता है, विश्वास का, ज्ञान का प्रतीक। मां सरस्वती का सेवक होता है गुरु। पर जब मां सरस्वती को छोड़कर लक्ष्मी की आराधना करने लगे तो राष्ट्र की नींव हिल जाती है। आप मेरे अपराधी नहीं हैं, हमारी परंपरा के अपराधी हैं। उस परंपरा के जो गुरु को भगवान से ऊपर मानती है। आज आपने उस परंपरा के नाम पर, गुरु के नाम पर कलंक लगा दिया। मैं अपने मन में तुम्हारे लिए बुरे शब्द बोल रही हूँ। काय करतोय बाजी? कुछ नहीं बाबा। हे दरबार आहे आणि दरबार की एक मर्यादा होती है। लक्षात ठेव, ये बहुत बड़ा दिन है। आज मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। समझ ला? हो बाबा। चल। अब ये क्यों कर रही हो? अब मैंने क्या किया? तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते हो।
तुमने हमारे जैसी भोली भाली गुणवंती सुशील कन्या को 2 बार अपने षड्यंत्रों में प्रयोग किया। जब राजे राजा थे तब अपना सत्य छुपाने के लिए, और जब शाहू जी राजा बने तब सत्य बताने के लिए। तुम एक बार में तय नहीं कर सकते कि तुम्हें बात बतानी है या छुपानी है? झूठे कहीं के। ये झूठ नहीं, राजनीति है। हमारी आई कहती है, दोनों एक ही बात है। ये राजनीति और कूटनीति की बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। तुम सोचते हो हमें इन बड़े बड़े शब्दों के नीचे दबा के चले जाओगे और हम जाने देंगे? ठीक है, पूरी बात बताता हूँ। कि तुम्हारे गर्दन पे क्या लगा है? महाराज, आपने राजगद्दी पर विराजमान होने से पहले राजे से युद्ध किए बिना तारा रानी साहिब को सम्मान देते हुए स्वयं को राजा घोषित किया। ये राजवंश की परंपरा से बिल्कुल अलग है महाराज। हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपका ये निर्णय भविष्य में भी सही साबित हो। सिंहासन पर बैठने के बाद आप धर्म, रीति और परंपरा तीनों का सम्मान करेंगे, क्योंकि परंपरा सिंहासन की, राज्य की नींव होती है महाराज। परंपरा टूटी तो सिंहासन हिल जाता है। इसलिए राजा को चाहिए कि परंपरा का सम्मान ना करने वालों को अपने निकट स्थान ना दे। शुभम भवा। सुगता दुघर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर वृषेंदुराची कंदी जगे माल मुक्ता फळाची जय देव 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 देव
हे धर्मपति, धनपति, कलयुग के कुबेर महाराज जी, प्रणाम महाराज। आणि ये इनका परिवार। महाराज, महादेव करें कि आप अपने पिता स्वर्गीय संभाजी महाराज और आपके आजूबा छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह इस देश का गौरव बढ़ाएं। आपके स्वराज्य के अभियान में इस सेवक का एक तुच्छ योगदान स्वीकार करें। ये स्वराज्य के शाही खजाने के लिए और ये राजा और राज परिवार के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। और महाराज, ये राज्य के अन्न भंडार के लिए। महाराज जी, आपके सहयोग और समर्थन का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज, यदि आप हमारे पक्ष में ना आते तो बप्पा जी और अन्य सरदारों का हमारे पक्ष में आना असंभव था। महाराज, यदि धन्यवाद ही देना है तो बालाजी और उनके पुत्र बाजी को दीजिए। इन्होंने ही हमें सही राह दिखाई है महाराज। महाराज, हे महावीर हैबतराव, हे नेमाजी शिंदे, प्रणाम महाराज। आपका ये सेवक आपके घुड़सवार दस्ते के लिए विशेष अरबी घोड़े लेकर आया है, जिन्हें अस्तबल पहुंचा दिया गया है। धन्यवाद। क्या समस्या है तुम्हारी? तुम क्यों परछाई की तरह हमारा पीछा कर रहे हो? परछाई तो फिर भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब शाहू जी महाराज ने हम पर विश्वास कर लिया है तो तुम्हें क्या कष्ट है? आपकी हालत इस चूर चूर हुए लड्डू की तरह है। इस लड्डू में बूंदी है, घी है, साखर है, फिर भी उठाने का मन नहीं करता क्योंकि टूटा हुआ है। आप धनाजी के पुत्र हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, फिर भी आप पर विश्वास करने का मन नहीं करता क्योंकि मैंने दौलताबाद में और कमबख्श के साथ युद्ध में दोनों में आपका साहस टूटते हुए देखा है। सेनापति का साहस टूट जाए तो उस पर से उसकी सेना का विश्वास भी टूट जाता है। महादेव ने चाहा तो समय के साथ आपका साहस और मेरा विश्वास वापस जुड़ जाए। ये चंद्रसेन जी जा कहाँ रहे? तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे बहुत आवश्यक काम है, मुझे जाने दो।
तुम्हारा काम हमारी बात से अधिक आवश्यक नहीं है। खान साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। शाहू जी पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब उनसे मिलना और कठिन हो चुका है खान साहब। इसलिए शाहू जी को सतारा पहुंचने से पहले मार देना था, जब उन तक पहुंचना आसान था। तुमने अपने लाभ के लिए धोखे से हमारी किसी को सच ना बताने की सौगंध तोड़वाई, और हमारी सहेली नंदिनी कहती है आम तोड़ो, अचार के मार्तबन तोड़ो, पण सौगंध कभी मत तोड़ो, कारण सौगंध तोड़ने से पाप लगता है। शायद इसीलिए जब से हमने सौगंध तोड़ी है, सब गड़बड़ हो रहा है। हमारे आई बाबा आपस में बात तक नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें सौगंध तोड़ने का पाप अपने सर लेना होगा, उसके बाद हमारे घर में सब ठीक हो जाएगा। हम आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। मतलब आप आजम से मिलने के लिए जा रहे हैं? हाँ, इसलिए और भी जरूरी है कि यहाँ का काम तुम जल्द से जल्द पूरा करो। पर हम क्या कर सकते हैं खान साहब? शाहू जी के ऊपर हमले के कारण उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे पिता यानी थाना जी के ऊपर है। जब तक वो है, सिर्फ तब तक। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि पौधा दरख्त तब बनता है जब ऊपर से बरगद का साया हट जाए। अगर बेटे को बाप से आगे निकलना है तो बाप को मारना होगा। क्या? मैं सौगंध तोड़ने का पाप अपने सर ले लूं? मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। खान साहब, थाना जी हमारे पिता है, भूलिए मत आप। वो जरूर आपके बाप हैं, पर उन्होंने बाप का फर्ज नहीं निभाया। आप उनकी औलाद हैं चंद्रसेन, और उनकी आंख का तारा है बालाजी। उन्होंने हमेशा बालाजी को तुमसे ज्यादा मोहब्बत दी है, तुमसे ज्यादा भरोसा हमेशा बालाजी पर किया है। सोच लो चंद्रसेन, बालाजी का वफादार कुत्ता बनकर उम्र काटना चाहते हो, या वो शेर बनकर इस पर खुद थाना जी को फक्र हो? बोलो। पर हम तो रखते हैं, और जब तक तुम ये पाप अपने सर नहीं लोगे, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है, बता क्या करना है? तुम्हें वृक्ष के नीचे सर के बल खड़े होकर ये कहना होगा कि सौगंध तोड़ने का सारा पाप तुम अपने सर ले रहे हो। उस वृक्ष के नीचे? तो ऐसा रहा था जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं, और दिखा सिर्फ चंद्रसेन। चंद्रसेन जिससे बात कर रहा था वो कौन था, और गया कहाँ? तुम्हें लगता है तुम इतनी सरलता से काशी को चकमा दे दोगे? नहीं लंगूर, हम तुम्हें इतने आसानी से नहीं जाने देंगे। काशी, मैं हवा हूँ जो किसी के रोके नहीं रुकती। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, पर मुझे नहीं रोक पाओगे।
मेरे कारण तुम्हारे जीवन में एक छोटी सी समस्या आई और अब तुम्हारे कारण मेरा काम अधूरा रह गया, जिसके कारण देश के पूरे जीवन पर समस्या आ सकती है। हम दोनों का हिसाब बराबर, बस। तुम कितने स्वार्थी, अकड़ू और बदतमीज हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में कभी तुम्हारे जैसा लड़का ना आए। मात्र तुम ही नहीं, सारी लड़कियां व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटका देती है। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में तुम्हारी जैसी तो क्या, कैसी भी लड़की ना आए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के मराठा सरदारों ने महाराज को अपना समर्थन दिया है। उनकी सेनाएं, उनकी युद्ध नीतियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। महाराज, हम सोच रहे थे क्यों ना हम जाकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के उन सैनिकों को एक दूसरे के साथ सहज होने में, एक दूसरे को समझने में उनकी सहायता करें। हमारे बाबा कहते हैं, जहां पर एकता है वही विजय है। चंद्रसेन बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज, मोती तो हमें मिल गए हैं, अब उन्हें माला में तो पिरोना पड़ेगा ना। बरोबर। चंद्रसेन जी, आप इसी क्षण रवाना होंगे। बाबा, जो चंद्रसेन दौलताबाद में संकट की आहट को सुनते ही भाग गए थे, जो कम्बक्ष के सेना के सामने अपनी सेना को नायक वीर छोड़कर चले गए थे, उन्हें आज सेना की एकता की चिंता कैसे हो गई? वो सेना को जोश दिलाने जा रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हें अभी भी चंद्रसेन पर संदेह है? ऐसी कोई बात नहीं है ताराजी। लाला जी, सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो, बोल देना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ काका, पर ये संदेह नहीं, सावधानी है। ठीक है बेटा, तुम अपनी सावधानी के साथ रहो, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा पुत्र तुम्हें और तुम्हारी सावधानी को गलत साबित कर देगा। बड़ा गंदा है ये बालू, हम चार चतुर, ये चिरकुट चालू। लवकर लवकर हाथ चलो। लवकर। भाई साहब, आपके और आपके परिवार के प्रति हमसे जो अपराध हुआ है, हो सके तो उसके लिए इस गांव को क्षमा कर दीजिएगा। चलो। महाराज यानी चंद्रसेन,
सेना और प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में व्यस्त है। सेना और सुरक्षा व्यवस्था एक राज्य का शरीर होता है, यानी उसी शरीर की आत्मा होती है मंत्री परिषद यानी प्रशासन। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मंत्री परिषद का गठन करने में हमारी सहायता करें बालाजी, जिससे देश की प्रगति, देश का विकास हो सके। आप प्रजा की आवश्यकताओं से भी परिचित हैं, यानी हमारी आशाओं से भी। इसीलिए आप एक ऐसी सूची बनाएं जिससे हमें पता चले कि कौन सा व्यक्ति किस पद के योग्य है। हो महाराज। बालाजी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपना वचन नहीं भूले होंगे। यदि शाहू जी को हमारा और हमारे साथियों का समर्थन चाहिए तो उन्हें एक वचन देना होगा कि जब भी वो सातारा के सिंहासन पर बैठेंगे हमें पेशवा बनाएंगे। विश्वास कीजिए पापा जी, हम अपना वचन नहीं भूलते। एक बार अगर आप पेशवा बन गए बप्पा जी, उसके बाद तो आप इस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। हमारा तो यही मानना है हैवतराव जी कि सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, परंतु सबसे पहले हम सुखी हों। आइए। एक बार हमने अपने मित्र के साथ वन में एक शेर को एक हिरण का शिकार करते हुए देखा था। वो हिरण सहमा हुआ, घबराया हुआ, अपनी पूरी ताकत के साथ बहुत तेजी से भाग रहा था और शेर भी उसके पीछे उतनी ही तेजी से भाग रहा था। हम और हमारा मित्र ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे थे कि वो हिरण उस शेर के चंगुल से बच जाए। वो हिरण तो नहीं बच सका, पर उस दिन एक बात हमारी समझ में आई कि जो लोग उस शेर को हिरण का शिकार करते हुए देख रहे थे, वो हिरण के उस शेर से बच जाने की प्रार्थना केवल इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो हिरण से प्रेम करते, बल्कि वो हिरण के बच जाने की प्रार्थना केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो शेर से नफरत करते हैं। खतरा सदैव शक्तिशाली से होता है और इस समय शाहू जी से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। वो शक्तिशाली है पर उनके पास संयम नहीं है। तभी तो एक छोटे से बच्चे के कहने पर वो देश के 2 टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए। ये चंद्रसेन करना क्या चाहता है? शाहू जी की सेना को उन्हीं के खिलाफ क्यों भड़का रहा है? अब निर्णय आप लेंगे। क्या आप ऐसे राजा का साथ देंगे जिन्होंने अपनी मां को मुगलों की कैद में छोड़ दिया ताकि वो सिंहासन पर राज कर सके, या फिर ऐसे राजा का साथ देंगे जिसने अपनी मां की सुरक्षा के लिए सिंहासन को छोड़ दिया? वो राजा राजे हैं जो इस बहरूपीय से हमारे देश को बचाने वापस आएंगे। अब आप ही बताइए, क्या आप ऐसे राजा का साथ देंगे जो अपने शत्रुओं पर आक्रमण नहीं करता, उनसे मित्रता करता है, या फिर देंगे ऐसे राजा का साथ जो अपने शत्रुओं को पूर्ण समाप्त करने का संकल्प रखते हैं? शास्त्रों में कहते हैं राजा का मंत्री उससे बनना चाहिए जो अपने मन से अधिक राजा के मन की बात जानता हो, और सेनापति उससे बनना चाहिए जो अपने मन से अधिक शत्रु के मन की बात जानता हो। और धना जी सेनापति बनने के लिए सर्वथा योग्य है।
जिन्होंने वर्षों तक तारा रानी साहब के यहाँ सेवा की है, वे उनके मन की बात को पहचानते हैं। रानीबाजी, जब तक धनाजी जीवित है, शाहू जी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। पर बाबा, आपको कैसे पता चल जाता है कि मंत्री परिषद में कौन सा पद किसे देना चाहिए? युद्ध में हर शस्त्र का अपना एक महत्व होता है बाजी। सही समय पर सही जगह पर एक सुई भी तलवार से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मंत्री परिषद का चुनाव इसी सिद्धांत पर होता है। सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव ही राजनीति है। और आपको लगता है कि पेशवा के पद के लिए बप्पा जी सही व्यक्ति हैं? मैं जानता हूँ बाबा, उन्होंने आपको समर्थन इसी शर्त पर दिया है। पर बाबा, हमारा उद्देश्य स्वराज है, स्वार्थ नहीं। बप्पा जी के पेशवा बनने में क्या समस्या है? वे लोकप्रिय हैं, नीति और धर्म भी समझते हैं, और उन्हें मराठा सरदारों का समर्थन भी प्राप्त है। पेशवा के चुनाव के लिए यह नहीं देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति के पास कितना समर्थन है, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति कितना समर्थ है। पेशवा राजा का दायां हाथ होता है, और ये एक पद नहीं, दायित्व है। और ये दायित्व मात्र उसे देना चाहिए जो स्वयं से पूर्व स्वराज से प्रेम करता हो, जिसके एक हाथ में साहस और दूसरे में सत्य हो, जो नीति कुशल तो हो पर धूर्त ना हो, जिसमें यथास्थिति को समझने की सूझबूझ और उसे बदलने की हिम्मत दोनों हो। तुम्हारे मन में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम है बाजी? वो व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं। हम तुम्हारे पिता हैं बाजी। रानी पुत्र पिता के गुणों को बढ़ाकर और दोषों को घटाकर देखता है। हमें तो देश की सेवा करनी है, शासन नहीं। हमने पापा जी को वचन दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे था, पर कोई था तो वो गायब कैसे हो गया? उस समय चंद्रसेन जी जिससे बात कर रहे थे वो भी ऐसे ही गायब हो गया था। जो दो बार हो वो संयोग नहीं हो सकता। मुझे शाहू जी के पास जाना होगा।
का फर्ज नहीं निभाया। आप उनकी औलाद हैं चंद्रसेन, और उनकी आंख का तारा है बालाजी। अगर बेटे को बाप से आगे निकलना है तो बाप को मारना होगा। आपके पिता धाना जी के मुंह से हमने बालाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, बाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, पर आपकी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो चंद्रसेन? तुम तो कल सुबह लौटने वाले थे बेटा। यहाँ सब ठीक है ना? तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। धनाजी की सुरक्षा व्यवस्था कोई नहीं तोड़ सकता, और उनके रहते हुए शाहू जी पे एक आंच भी नहीं आ सकती। इतनी जल्दी कैसे आ गए बेटा? हमारे पुत्र होकर हमारी तलवार से डर रहे हो? कहीं संकट धनाजी पर ही तो नहीं है? उनका बेटा चंद्रसेन भी यहाँ नहीं है। कहीं ऐसे में कोई नई निशाना तो नहीं बना रहा? बाबा, हम बहुत समय से आपसे एक बात कहना चाहते हैं, और ये बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे। कहो बेटा, कहो। शाहू जी की हत्या का प्रयास हमने ही किया था। बाजी ने सत्य कहा था, उस पर हमला हमने किया था। शाहू जी छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र है। उनकी रगों में शिवाजी महाराज का रक्त बहता है। तुमने उस रक्त को बहाने का प्रयास किया। तुमने मात्र शाहू जी की नहीं, बल्कि इस देश के भविष्य की हत्या करने का प्रयास किया है। क्यों? ऐसी गद्दारी क्यों? गद्दारी हमने नहीं की है बाबा, गद्दारी आपने की है। इतने वर्षों से हम तारा रानी साहेब और राजे के प्रति वफादार रहे हैं, और उस बालाजी के कहने पर आपने एक क्षण में अपनी सारी वफादारी बदल दी। और ये निर्णय लेने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इस निर्णय का आपके बेटे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर क्या असर पड़ेगा? एक बार भी नहीं सोचा।
हमारे पुत्र होकर तुम ऐसा सोचते हो कि हम किसी के कहने पर अपनी वफादारी बदल देंगे? हमने शाहू जी का साथ दिया क्योंकि वो राजा बनने योग्य हैं, राजे नहीं। पर हमारी निष्ठा देश के प्रति है, सिंहासन के प्रति नहीं। हमने जो कुछ किया अपने देश प्रेम के लिए किया, ना कि बालाजी के कहने पर। और तुम्हारे बाबा की कान अभी इतने कच्चे नहीं है। हमने आपको आज तक बालाजी और उसके पुत्र की बातों में आते हुए देखा है बाबा। हम पुत्र हैं आपके, उसके पश्चात भी आप उस बालाजी और उसके बेटे को अपने सगे पुत्र से ज्यादा मान देते हैं। बालाजी के प्रति इतनी घृणा क्यों है तुम्हारे अंदर, क्यों? उस बालाजी के कारण हम अपने बाबा के बेटे नहीं बन सके। आज तक तारा रानी साहिब के सामने आपके मुंह से हमने अपनी प्रशंसा का एक शब्द नहीं सुना बाबा। बड़ा बालाजी और उसके पुत्र की प्रशंसा करते हुए थमते नहीं। क्यों बाबा?